हे भगवान जी, हमारे मेंढक का ख्याल रखना। मेंढक बेटा, मेंढक, अरे मेंढक, क्या हो गया इसे? हे मां काली पहाड़ी, ये मेंढक को क्या हो गया? कमाल है इसका, कभी महंगी गाड़ी में आता है, कभी हाथ गाड़ी में। सबसे पहले से उठाने की कोशिश करो बेटा। हाँ, हाँ। अरे उठना, उठना। अरे ऐसे नहीं बेटा, सब लोग मिलके इसे गोद में उठाओ बेटा। अरे बेटा आराम से, चोट तो नहीं लगी? भैया कहीं इसको उठाने के चक्कर में हम लोग ना उठ जाए। डॉट 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 डॉट। हाँ। मयूरी को लगता है कि इसे उठाकर नहीं, जोर लगा के अंदर लेके जाना पड़ेगा। मतलब आराम से। हाँ। चलो बस, फुल स्टॉप। 1 2 3। बेटा मेंढक, क्या हो गया बेटा? मेंढक, लाइए 200 रुपए। 200 रुपए? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्यों भैया? क्वेश्चन मार्क। इनको यहाँ तक लाने के लिए एक चक्कर के 50 रुपए। फिर तो 50 ही हुए ना, 200 क्यों? अरे चक्कर तो एक ही था, लेकिन वजन तो 4 गुना ज्यादा है। हो गए ना 200? लाइए लाइए। हरिओ बेटा, मार इसके मुंह पे 200 रुपए। हाँ गोमुख पैसे दे दे। ये ना, रुक रुक, आप दे दो। अबे नहीं, देना तुझे ही है। 1 मिनट भाई साहब, हमारे मेंढक को यहाँ तख्त पे लेटाना है, थोड़ी हेल्प कीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ, चलिए आइए प्लीज प्लीज। मेंढक उठ बेटा, उठ। मेंढक आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। उठा, हाँ उठ उठ गया बाबूजी। बेटा, ठीक है ना तू? तुझे ऐसे हाथ गाड़ी पर क्यों आना पड़ा? क्वेश्चन मार्क। वो क्या हुआ ना गोमुख भैया, हम गिर गए थे तो एक भाई साहब ने हमें उठा के हाथ गाड़ी पे लिटा दिया। जैसे हम लेटे हमें नींद आ गई, तो हम सो गए। मेंढक, ये बता कि तू गिरा कैसे? वो भाभी, हम बाजार से लौट रहे थे ना, हरिओ। बाबूजी मुझे लगता है कि और ज्यादा रिस्क लेंगे तो हो जाएगी टेंशन टाइट। बाबूजी बात तो तेरी सही है बेटा, 1 मिनट रुक। हेलो इंस्पेक्टर साहब। जी धीरज राणा बोल रहा हूँ। मैं केशरी नारायण बोल रहा हूँ, चिड़ियाघर से। जी मैंने वो कल फोन किया था ना कि हमें फोन पर धमकियां दी जा रही हैं, तो अब धमकी के साथ साथ हम लोगों पर हमले भी हो रहे हैं। अपने मेंढक का एक्सीडेंट होते होते बचा। नहीं आई? हाँ नहीं आई, वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं आई। आपकी सिक्योरिटी यहाँ नहीं आई। कोई नहीं है। देखिए मैं छींक की बात कर रहा था है? जब मैंने सिक्योरिटी भेजी नहीं तो आएगी कैसे? हरिओम हरिओम। अरे तो इंस्पेक्टर साहब कब भेजेंगे? जब किसी को कुछ हो जाएगा तब। नहीं, आपने कल जो एप्लीकेशन दी थी सिक्योरिटी की, वो अप्रूव होके आज मेरे पास आई है। अभी अभी वही पढ़ रहा था। कल सुबह हमारे 2 बहुत ही काबिल और अनुभवी हवलदार आपके घर पहुंच जाएंगे।
मेढक की सिक्योरिटी के लिए। अच्छा अच्छा, मगर और देर मत करना। जी नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ बाबूजी? क्वेश्चन मार्क। वो बोल रहे हैं कि कल तक 2 सिक्योरिटी गार्ड हमारे घर पहुंच जाएंगे। हावड़ा टाइम पे और मैं लेट चल रहा हूँ। चलता हूँ कोयल। संभल कर जाना है, उन गुंडों का कोई भरोसा नहीं है। कोयल संभालना तो मेंढक को है। और देखो अभी तक मेंढक की सिक्योरिटी भी नहीं आई। कोई नई बात नहीं है, लेट ही आएगी। चलता हूँ। अरे सुनो ना, आप कुछ भूल नहीं रहे हो? नहीं तो घड़ी, बैग, बटुआ, अरे सब तो ले लिया। ठीक से याद करो ना। अरे हाँ याद आया, कमाल है, वो कैसे भूल सकता हूँ मैं। अरे उसके बिना तो मैं निकल ही नहीं सकता। लो दे दो। आप खुद ही ले लो। तुम दोगी तो कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? हाँ फर्क पड़ता है ना, मुझे शर्म आ रही। कुल्लड़ देने में कैसी शर्म कोयल? कुल्लड़? हाँ। इतनी देर से आप कुल्लड़ की बात कर रहे थे? और नहीं तो क्या। अरे कुल्लड़ नहीं होगा तो मैं चाय 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 किसमें पीऊंगा? आप ना एक काम कीजिए, सारी जिंदगी बस कुल्लड़ में चाय पीते रहिए, या फिर वो राजधानी या हावड़ा उसके डब्बों से ही रोमांस करते रहिए, मेरे साथ नहीं। अब जाइए। सॉरी कोयल। अरे चुप जाओ। सुन। बाबूजी, बाबूजी दूर से ही पाए लागू। चलता हूँ, मैं बहुत लेट हो गया और हावड़ा टाइम पे। हरिओम बाबूजी, मैं भी चलता हूँ। डॉट 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 डॉट। हरिओम बेटा। बेटा सिक्योरिटी वाले आने वाले होंगे, थोड़ी देर रुक जाओ बेटा। हम आ गए हैं। आप में से मेंढक प्रसाद कौन है? आ गई उसकी सिक्योरिटी। हरिओम हरिओम। आ गई। कहाँ है बाबूजी? कोई सिक्योरिटी नहीं आई। पहाड़ सिंह और खड़क सिंह, हम दोनों आपको दिख नहीं रहे? हम दोनों ही मेढक प्रसाद की सिक्योरिटी। क्या क्या क्या, क्या? हाँ। हरिओम। सब लोग चिल्लाए क्यों? अरे भाभी, मेढक की सिक्योरिटी आई है, खड़क सिंह और पहाड़ सिंह। कहाँ है? ये देखो। चलो शुक्र है, कम से कम सामने वाला नाम से तो डरेगा ही। गुड वन। मयूरी को तो इस बात की फिक्र हो रही है कि इन्हें मेंढक प्रसाद की रक्षा करनी है या हमें इनकी। गुड क्वेश्चन। ऐसा नहीं कहते बेटा, दिखावे पे मत जाओ, अनुभव का भी अपना कुछ महत्व होता है बेटा। ओके। बिल्कुल सही कहा आपने बाबूजी। मैं सीनियर इंस्पेक्टर माया। हरिओम हरिओम। पहाड़ जी, खड़क जी, जाइए और घर का कोना कोना ठीक से देख लीजिए ताकि सुरक्षा करने में ध्यान रहे। जी सर। तब तक मैं इनसे कुछ बात करता हूं। आप ही हैं ना मिस्टर केसरी नारायण? जी नमस्कार। सिक्योरिटी में इन लोगों के साथ आप रहेंगे ना? नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ यहां इन्हें ड्यूटी पर लगाना है, पर मेरे इतने साल के अनुभव से मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। जी। देखने जाए तो ये सिक्योरिटी तो सिर्फ नाम की है, जिसको जो कुछ करना होता है तो कर ही लेता है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मास्टर जी, दरअसल ये सिक्योरिटी आपको कल ही आनी थी, लेकिन उन्होंने ऊपर से डिले करवा दी। कल आपके परिवार पर हमले हुए, उसमें मेंढक का एक्सीडेंट भी हो सकता था और कोई सबूत नहीं मिलते। क्या है ना, हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, काफी ऊपर तक जड़ें फैली हुई है धनवान परिवार की। हरिओम हरिओम। अभी तक तो हम लोगों ने यही सुना था कि जड़ें जमीन के अंदर फैलती हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, ऊपर की जड़ों को भी उखाड़ा तो जा ही सकता है। आप जिद मत करिए मास्टर जी, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे उनका।
पिछले 10 सालों से हम भी उनके खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं, मिलते नहीं या फिर मिटा दिए जाते हैं। देखिए मेरी सलाह मानिए, सुलह कर लीजिए उनसे, पैसे वैसे लेकर केस रफा दफा कर दीजिए। शर्म आनी चाहिए, कानून के रक्षक होकर खुद इस तरह की बातें कर रहे हैं आप। देख रहे हो बेटा, दिखावे में और अनुभव में ये फर्क होता है। आपके जैसे चंद ऑफिसर्स की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। अरे इस वर्दी की कुछ तो शर्म रखिए, कुछ तो इज्जत रखिए जिस पर पूरे देश को फक्र है। मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा था। एक सीनियर इंस्पेक्टर होने के नाते सीनियरिटी पोस्ट से नहीं, सोच से आती है। आप उन लोगों का मैसेज देने आए थे ना, आपने दे दिया, अब आप जाइए। नहीं, मैं कोई मैसेज देने नहीं आया था, धनवान परिवार की ओर से। अपने अनुभव से इतना तो हमें भी समझ में आता ही है इंस्पेक्टर साहब। अब आप जाइए और उन्हें हमारा मैसेज दीजिए, वो जिनकी जड़ें आपके मुताबिक ऊपर तक फैली हुई हैं आसमान में। उनसे जाकर कहिए मेढक गवाही दे के रहेगा। उसके साथ पूरा चिड़ियाघर खड़ा है, उसकी सच्चाई के साथ पूरा चिड़ियाघर खड़ा है। ये जवाब दिया उस बूढ़े ने, इतनी हिम्मत उस बूढ़े की। ये मामला तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। भाई साहब, मेरे साम दाम वाले आइडिया के साथ साथ आपका ये दंड वाला आइडिया भी बेकार चला गया। जाने दो। ऐसे कैसे जाने देता हूँ जी? उनको जाने दिए तो मुझे सजा हो जाएगी 7 साल। साम दाम दंड को जाने दो। उस लड़के के बारे में कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचने में ना 25 तारीख आ जाएगी, वो गवाही देगा और सजा होगी। कोई मुंह बंद करो इसका। शांत भाई साहब, शांत। अरे नहीं सर, ना ही वकील साहब का मुंह बंद कर सकते हैं और ना ही उस मेंढक का। सर वो मेंढक दिखने में बड़ा ही जड़ बुद्धि किस्म का लगता है, वो तो गवाही देगा ही देगा। और उससे भी स्ट्रांग है वो केसरी नारायण, यूं बांध के रखा है अपने परिवार को, टूटने नहीं देगा। भाई साहब, अब एक आखिरी रास्ता बचा है, भेद का। और अगर आपका ये रास्ता काम नहीं आया ना तो मुझे पक्का सजा होगी। कुछ नहीं होगा बेटा, क्योंकि भेद वो दीमक है जो बड़ी से बड़ी इमारत को चाट कर खोखला कर देती है। फिर ये केसरी नारायण का चिड़ियाघर क्या चीज है, उसे भी खोखला कर देगी। सुपर। चलो रुको, अरे रुको। पानी कहाँ से लिया? हाथ से। पहले हाथ का पानी चेक कर लेने दो मुझे, ठीक है? फिर नहाना। कुछ नहीं है पानी। अब हम नहा ले। नहा लो आप। रुको, पहले साबुन को चेक करने दो, कहीं इसमें बम तो नहीं है। लाओ।
का क्या करें? लगा लो, और क्या? तो लगा दो, और क्या? हरिओम हरिओम। बेटा मेंढक प्रसाद, जल्दी से नहा ले। मैं तेरे लिए गुलाब जामुन लेके आया हूँ। हाँ, नहा के खा लेना। गुलाब जामुन? रुको, पहले हमें चेक कर लेने दो, इसमें कुछ भी हानिकारक हो सकता है। रुको, इसे भी चेक करने दो। आप दोनों ने तो सारे गुलाब जामुन चख लिए, अब हम क्या खाएंगे? पहाड़ सिंह जी, ये अजीब आदमी है, ये नीचे क्यों सो गया? पता नहीं, चलो मेंढक जी से ही पूछ लेते हैं। चलो। अरे मेंढक जी, बिस्तर ऊपर बिछाकर नीचे क्यों सो गए? हम बेवकूफ बना रहे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो? मच्छरों को। वो कैसे? मच्छरों को लगेगा कि हम ऊपर सो रहे हैं तो वो ऊपर ही मंडराएंगे, लेकिन हम तो नीचे सो के उन्हें बेवकूफ बनाएंगे। ये बेवकूफ मच्छरों को बना रहा है या हमें बना रहा है? बधाई हो घोटक बाबू, बधाई हो। अरे दुबे जी, आप मुझे बधाई दे रहे हैं अपने आप को? अरे आप ही को बधाई दे रहा हूँ घोटक बाबू। आपके लिए खुशखबरी है। क्या क्या? अरे आपका प्रमोशन हो गया है, आप बहुत जल्दी स्टेशन मास्टर बनने वाले हैं। स्टेशन मास्टर? हाँ। अरे क्यों मजाक कर रहे हैं आप? अरे मजाक नहीं है घोटक बाबू। अरे अभी गुप्ता जी आपका प्रमोशन लेटर लेकर आते ही होंगे, लेकिन घोटक बाबू उससे पहले आप मिठाई मंगवाइए। अरे क्या खबर दी है दुबे जी, मिठाई तो बनती है। बिल्कुल। अरे जल्दी अब आए। सुन एक काम कर, जल्दी से मिठाई ले और रेलवे कैंटीन में जाके मीठी मीठी चाय 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 भी बोल देना। और सुन, उसको बोलना शक्कर थोड़ी ज्यादा डाले। हाँ, जा 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 जा। अरे वाह दुबे जी, क्या खुशखबरी दी आपने। इस बात पर तो डांस बनता ही है। हाँ? अरे प्रमोशन लेटर खोल के तो देखो। अरे तो प्रमोशन हुआ है। आदरणीय घोटक नारायण जी, आदरणीय, आपकी निष्ठा और काम को देखकर रेलवे डिपार्टमेंट आपको स्टेशन मास्टर पद के लिए नियुक्त करती है। अरे इधर दीजिए। अरे वाह, घोटक केसरी नारायण स्टेशन मास्टर, क्या बात है। हमें बताने में ये बेहद खुशी हो रही है कि अगले महीने की 1 तारीख से आपको चंडाला स्टेशन मास्टर का चार्ज संभालना होगा। वाह। चंडाला? ये कौन सा स्टेशन है? अरे दुबे जी, चंडाला। चंडाला? हाँ। चंडाला? अरे दुबे जी, चंडाला तो वो स्टेशन है जहाँ पे 2 दिन में एक ट्रेन आती है। एक ही आदमी का स्टाफ, मतलब स्टेशन मास्टर भी मैं, गार्ड भी मैं और टीसी भी मैं, यहाँ तक कि कुली का काम भी मुझे ही करना है। हे भगवान। सर चाय। अरे तू पी ले। सर मिठाई। जाना। जा 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 जा, जा। मिठाई। चंडाला मार डाला। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.